चलो, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पहला पॉइंट, इफ एनी पार्टिकल इज इन कर्व पाथ, ये मैंने आपको ब्लू डायग्राम से कर्व पाथ बना रखा है, देन आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। मैं एक ही चीज धीरे धीरे बोलूंगा, दो दो बार बोलूंगा, जिससे कि आप लोग सवाल ढंग से उठा पाए, और हल्की सी भी गलती कर दी कहीं पे भी, फिर सवाल सर्कुलर के भूल जाना कि तुम करोगे। सिंपल सीधी सी बात बोल रहा हूँ। इफ एनी पार्टिकल इज इन कर्व पाथ, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। मैंने जगह जगह व्हाइट एरो से टेंजेंट डाल रखे हैं, जो आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं। 90 डिग्री एंगल अगर रेडियस से ज्वाइन करोगे, इफ आई से दिस इज द रेडियस वेक्टर, 90 डिग्री एंगल, दिस इज द रेडियस वेक्टर, दिस इज द रेडियस वेक्टर, दिस इज द रेडियस वेक्टर। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी विल बी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंशियल। आगे सुनो नेक्स्ट। इफ फोर्स इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, देखो मैंने सबसे पहले डायग्राम में व्हाइट और येलो दोनों डायग्राम बना एरो बना रखे हैं। व्हाइट वाला तो बता रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी मस्ट बी टेंजेंशियल। अब यहाँ पे देखो, इफ द फोर्स इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये फोर्स है, अगर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज दिस, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गई। तो आपको बताना है कि फोर्स इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन विल चेंज और नॉट। कोई भी एक जना सोच के बताओ। क्या बोला? इसका आंसर कुछ भी सोच के बताओ, मैंने कहा ना एक बार कोशिश करो। या मैं पूछूं? सोचो भी, जो गलत सोचो उसे डरो मत, सवाल पढ़ो। सर होगा। अब ध्यान देना, इफ फोर्स इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये तुम्हारी टेंजेंशियल डायरेक्शन, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन तुम्हारी वेलोसिटी फिक्स है, और आपने फोर्स भी इधर लगा दिया। अब ध्यान देना, जिधर मोशन है मैं उधर ही फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखो फील करो, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई ना। बोलो भाई। नो सर। आप आंसर क्या बोलोगे? नो चेंज। देखो मैं एक एक बेसिक से बोल रहा हूँ, फिर भी अगर तुम सवाल गलत करोगे तो तुम रेस्पॉन्सिबल। सीधी सी बात है। यानी इस पार्टिकल पे अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो F1 हो गया और एक F2 हो गया। अब F1 कंपोनेंट की वजह से डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन में चेंज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? F2। ये बात फील हो रही है कि आप लोगों को? यस। इस F1 को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और F2 को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, या तुमने एक और वर्ड सुना होगा जिंदगी में, सेंट्रीपिटल फोर्स। इज इट ओके? यहाँ तक सबको ठीक है? तो बोलते जाओ ना यार, फिर मैं पूछूंगा क्या मतलब देखिए का नाम लेके इसे खुद ही बोलते जाओ। यस सर। अब आगे देखो, एक्सेलरेशन करो पाथ, एज आई टोल्ड यू, दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल, एक नॉर्मल। कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो क्या काम करेगा ये बताओ मुझे कोई भी। अगर किसी सिस्टम पे ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है, ओनली, ये बात तो आपको फील होगी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो आपको ये बात फील होगी स्पीड चेंज होगी। बोलो भाई। यस सर। और ओनली नॉर्मल डायरेक्शन लग रही है, तो आपको ये बात फील होगी स्पीड विल नॉट चेंज, ओनली डायरेक्शन चेंज। ये बात फील हो गई क्या? तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर नहीं है। वापस सुनो बेटा, सेकंड पॉइंट देखो, अगर एक पार्टिकल है कर्व पाथ पे चल रहा है बेटा, अब आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया लाइक दिस। अगर इस ये फोर्स अलोंग द टेंजेंट है, यानी अलोंग द वेलोसिटी, एक चीज तो आपको क्लियर हो गया, ओनली स्पीड विल चेंज, डायरेक्शन विल नॉट चेंज। ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल पक्का क्लियर हो गया। यस सर। अगर एक पार्टिकल ऐसे ही चल रहा है लाइक दिस,
ये इसकी वेलोसिटी है और आपने क्या किया, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगाया। अब आई थिंक वन थिंग इज विजिबल टू यू, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये बात फील हो रही है? Yes, sir. बिकॉज F cos 90 इज 0। इसका मतलब इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ओके, Yes, sir. वेलोसिटी नहीं, अपन स्पीड बोलो, स्पीड में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बट इस फोर्स की वजह से पार्टिकल की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। Yes, sir. वही लिखा बेटा, दो एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। जीरो पे Yes, sir. अब आगे चलो, ध्यान देना। एक्सेलरेशन इनका अनुपात वापस रिपीट कर रहा हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब मुझे क्लियर लिखा मैंने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब मैंने इंक्रीज लिखा, डिक्रीज भी हो सकती है, टाइपिंग एरर कोई बात नहीं। यहाँ पे तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, डिक्रीज भी कर सकते हो ना, इनकी जरूरत नहीं, ठेका नहीं कि डिक्रीज हो, बट स्पीड में चेंज होगा। और नॉर्मल एक्सेलरेशन विल चेंज द डायरेक्शन। यहाँ तक ठीक है सभी लोगों को? अब मैं आगे चलूँ, पूरा बेसिक से एक एक चीज बोल रहा हूँ, फिर भी सवाल गलत करोगे तो भाई तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो। ये बार बार दिखा रहा हूँ ये चीज, ये स्लाइड फाइनली देख लो, इसके बाद नहीं देखो। अब देखो, फाइनली हमने शो कर दिया स्लाइड। अब ध्यान देना, अगर इस पार्टिकल पे दो फोर्स, ये एक ही फोर्स लग रहा है लाइक दिस, एक फोर्स तो अलोंग द वेलोसिटी लगेगा जिसको आप लोग बोलते हो टेंजेंशियल फोर्स, एक फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी लगेगा जिसको आप लोग नॉर्मल, मैं नॉर्मल बोलता हूँ तो तुम लोग शायद इसका सेंट्रीपिटल भी नाम बोलते हो, सभी लोग मेरे ख्याल से सेंट्रीपिटल नाम बोलते हो ना तुम लोग। तो नॉर्मल है सेंट्रीपिटल एक ही बात है, परेशान मत होना। अब मुझे बताओ, एफ टी और एफ नॉर्मल दो आ गया, अगर इस पार्टिकल पे मुझे एफ टी पता है और एफ एन पता है नॉर्मल, तो नेट फोर्स पार्टिकल पे कितना होगा चेक करो, तो रूट एफ टी स्क्वायर प्लस एफ एन स्क्वायर। ये बात फील हुई क्या आपको? Yes. Yes, sir. गुड। अब मैं आगे चल रहा हूँ, तो इतना फील हो गया था। अब मेरे ख्याल तुम लोग सोच के बता सकते हो। सर जो नॉर्मल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे हुआ? बेटा इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। फील करो। अब ये देखो, ये बात पक्का है तुम्हें एंगल 90 डिग्री फील हो रहा है? Yes. अब तुम सर्किल याद करो जो बचपन में तुम्हें क्लास 9 10 में पढ़ाया था। 9 10 में सर्किल में क्या पढ़ाते थे मैथ्स वाले? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट इज द पॉइंट व्हिच मेक्स द एंगल 90 डिग्री विद द रेडियल डायरेक्शन। इज इट ओके? ये याद आ गया 9th क्लास? Yes. गुड। आगे देखो, अब मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम दे रहा हूँ और मैं रिप्लाई सुनना चाहता हूँ, कौन रिप्लाई दे रहा है। देखो, जो मुझे रिप्लाई देगा अच्छी बात, उसके बाद मैं पूछूंगा एक एक से कि तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, नाम लिखे। सबसे पहला सवाल, सभी लोग सुनो, पढ़ो इसको। सबसे पहले आपको मुझे बताना है इट इज डायरेक्टली लीनियर और कर्वी लीनियर। मैं पहले पूछूं, कोई बोलेगा नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। जिसको भागना हो क्लास से भाग जाओ, क्योंकि वो ये यहाँ पे वही रुके जिनको रियली पढ़ना है। बाकी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, छुट्टी पूरी छुट्टी मैंने 10-12 बच्चे पढ़ाए तो 10-12 बच्चे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो पढ़े वो ईमानदारी से मेहनत से पढ़े मेरे साथ। सवाल सबने पढ़ लिया? Yes, sir. गुड। अब चलो, कृष अग्रवाल है क्या? कृष अग्रवाल तुम बताओ, तुम इसका क्या आंसर सोचते हो, रेक्टिलिनियर होगा कर्विलिनियर होगा? मैं 100 बार बोल चुका हूँ गलत आंसर दो, लेकिन दो जिससे तुम्हारा दिल खुले आंसर देने के लिए। चलो, इसका मतलब पता नहीं उसको। और अब कोई भी जन आंसर बोल सकता है, इसका आंसर रेक्टिलिनियर होगा या कर्विलिनियर होगा? कर्वीलिनियर। कर्विलिनियर। बिल्कुल बात समझ में आ गई। रीजन, ऑल ऑफ इंटेलिजेंट इस एक्सप्रेशन को तोड़ोगे, इनके क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को तोड़ोगे, एक एक्सेलरेशन उधर आएगा, एक एक्सेलरेशन इधर आएगा। ये जो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन है अलोंग द वेलोसिटी, इसका क्या नाम है? टेंजेंशियल। और इसका नाम है नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब अल्टीमेटली इस बॉडी पे देखो दोनों लग रहा है, एटी भी लग रहा है, एएन भी लग रहा है, तो सीधा तो चल नहीं सकता।
तो आपको फील हो गया आंसर होगा कर्वीलिनियर। पूरी एबीसीडी सुन लेना, मैं पूरी पीएचडी करा रहा हूँ सर्किल पे, फिर सवाल कराऊंगा। अब मुझे बताओ ये जो कर्वीलिनियर मोशन है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन? सर एक्सेलरेटेड, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगा। गुड, चेक करो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसलिए इट इज कर्वीलिनियर एंड एक्सेलरेटेड मोशन। इज इट ओके और नॉट? ये बात समझ में आ गई किसी? यस सर। गुड, अब अगला सवाल देखें। सोचो। हाँ भाई, सर इससे पहले वाले में सर जो फर्स्ट पार्ट एक बार वो बता सकते हैं सर आप? एक सेकेंड, किसका की? ये वापस सुनो, इसी क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हो बेटा, इसी वाले सवाल के लिए? यस सर। बेटा देखो अपन ने क्या करना है, इसको एक्सेलरेशन को ब्रेक करना है। ये तो तुम्हें पता चल गया एटी और ए एन हो गया, और तुम जानती हो एटी को क्या लिख सकती हो, ए cos थीटा, ए एन को क्या लिख सकती हो, ए sin थीटा। अब ए cos थीटा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, बट ए sin थीटा इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी। पक्का है, मुड़ना तो है ही, ये बात तो फील होगी मुड़ना है। बोलो भाई। नो सर। नहीं, सुनो, मैंने तुम्हें कहा था अगर वेलोसिटी के पैरेलल कोई फोर्स होगा तब तो मुड़ेगा ही नहीं, और इसके अलावा कहीं भी फोर्स लग जाओ, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, तो बॉडी को मुड़ना है। तो देखो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ गया तो बॉडी को मुड़ना ही है ना। अब तो हो गया। यस। अब ये कर्वीलिनियर तो हो गया। अब तुम यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, स्पीड अप हो गया, तो आप क्या बोलोगे, कर्वीलिनियर एक्सेलरेटेड मोशन। आगे चलो, अब सोचो, वापस मैं बोलूंगा, सबको सोच के बोलना है। पहले मैं पूछ लूँ, जिसको पूछूंगा बताए तो मुझे पता है कौन बच्चा मेरा कितना पढ़ रहा है। सबसे पहला सवाल, इज इट रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर? जिससे पूछो वही बोले, बाकी दूसरे बच्चे बाद में बोले। परमजीत तुम बताओ, यस सर। इज इट रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर? आराम बेटा, रेक्टिलिनियर। देखो जो भी बता रहा है गलत भी बता रहा है तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात। एटलीस्ट तुम याद करो, बार बार एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, साइकिल एक दिन में नहीं सीखते हैं। जब आप चलाते थे तो कितनी बार गिरते थे, कितनी बार फूटते थे, कितनी बार टूटते थे, तो साइकिल चलाते थे वो सीखते। अब ध्यान देना। और कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर? कर्वीलिनियर। तो चेक करो, आपने इस एक्सेलरेशन को ब्रेक करना है लाइक दिस, इसी में आएगा ब्रेक। एक एक्सेलरेशन ये आ गया, एक एक्सेलरेशन ये आ गया। इस एक्सेलरेशन को कौन सा एक्सेलरेशन बोलूंगा मैं? नॉर्मल। नॉर्मल। इसको कौन सा बोलूंगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। अब ये पार्टिकल है, टेंजेंशियल लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, इसका तो मुड़ना तो है ही, मुड़ना है तो कर्वीलिनियर हो गया। इज इट ओके और नॉट? गुड। यस सर। इसका गलत है वो भी परेशान नहीं होना, पहली बार ही पढ़ रहे हो, चिंता मत करो, 3-4 दिन लगातार पढ़ोगे बेटा बहुत अच्छा कर जाओगे, एटलीस्ट तुम बोल रहे हो। अब मुझे बताओ ये कर्वीलिनियर एक्सेलरेटेड है, रिटार्डेड है? रिटार्डेड। रिटार्डेड। वेरी गुड। अब यानी कि तुम्हें किसी भी सर्कुलर मोशन में मैं कैसा भी खतरनाक से खतरनाक सवाल पूछूं, तुम्हें एक चीज तो पता चल गई कि कर्वीलिनियर होगा कि नहीं होगा, एक्सेलरेटेड होगा कि नहीं होगा, और रिटार्डेड होगा कि नहीं होगा। ये तो तुम लोगों को बिल्कुल फील हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चल रहे हो, यहाँ पे बताओ, अब सोच के, अब फ्रीडम दिया मैंने, कोई भी बोल सकता है, अभी मैं नहीं पूछ रहा। कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर, नॉट रेक्टिलिनियर? व्हाट सर? बोलो बोलो बेटा बोलो। देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज इट रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर? आपको पता चल गया इस एक्सेलरेशन को आप तोड़ ही नहीं सकते हो, इधर इस एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। इज इट ओके और नॉट?
Yes, sir. यानी वेलोसिटी की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं आया, तो तुम्हें एक चीज तो पता चल गई, पूरी जिंदगी इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ये बात पता चल गई क्या? Yes, sir. और एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसको टर्न होना है। क्या आपको फील हो रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है? Yes, sir. वापिस सुन लो, किसी भी सवाल में अगर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। यहाँ तक तुमको फील हो गया? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब इसी सर्कुलर मोशन को थोड़ा अब दिमाग में फील लेना। अब केवल फील की बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए। एक टेबल है, उसके ऊपर तुमने एक तुम्हारी टेबल है ना, और इस तरह के सवाल देखोगे बेटा तुम। यहाँ पे एक बुक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को टाई किया और ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से। एक तो ये सवाल है ना। और एक सवाल ये है कि तुम यहाँ खड़े हो, हाथ में एक स्ट्रिंग ली और गोल गोल घुमा रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आई थिंक आपको विजिबल होना चाहिए, इस सिचुएशन में स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात फील हो रही है आपको? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड कम हो रही है, फिर नीचे आ रहा है तो आपकी स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पे स्पीड वेरी हो रही है। ये बात फील हो रही है? Yes, sir. अब स्पीड अगर कांस्टेंट है तो पक्का है, क्या चीज पक्का है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। ये बात पक्का होगी सबकी? Yes, sir. और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मे नॉट बी जीरो, मस्ट नॉट बी जीरो, नॉट मे। ये बात फील हुई क्या थोड़ी देर? Yes. Yes. अब पक्का कर लो, बार बार एक ही चीज पक्की करवा रहा हूँ। स्पीड के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्शन के लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हमेशा नॉर्मल एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। आगे चलूं? Yes, sir. अब आगे, ये सारा मैंने तो पहले की स्लाइड में कभी पढ़ाया होगा, तो तक का लिखा हुआ। अब आपको रीड करना, रिप्लाई करना मुझे, मैं पूछूंगा पहले, फिर बताओगे। चलो एक और बात की, अच्छी बात है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे उसे भागते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है, यू नो दैट इफ यू थ्रो पार्टिकल लाइक दिस देन पाथ विल बी पैराबोलिक। ये बात तो सबको पता है, पाथ पैराबोलिक होगा। ये तो अपने पढ़ा हुआ प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक होगा। ये पहले लाइन तो क्लियर है सब? Yes. अब Yes. सवाल है, आउट ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग हियर, कौन सा एक्ट कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। Normal axis. नॉर्मल, तुम एक बार और पूछ लो। Sir, tangent. दिविज तुम क्या बताते हो? दिविज जैन, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो। Yes, sir. आउट ऑफ टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है? Sir, tangential. टेंजेंशियल। गुड, जो भी बोल रहा है मेरे लिए प्राउड की बात है। अब सुनो, कोई मुझे बताएगा कि इसका आंसर सही है टेंजेंशियल, या आंसर नॉर्मल होगा, या और कुछ होगा? Sir, normal होगा क्या? नॉर्मल होगा, Sir, दोनों ही होते हैं. दोनों ही होगा। बहुत। अब सुनो, ये चीजें फील कर लो आज, जो कल बैटिंग करें, कल छक्के मारने हैं पिच पे आके। पहले मुझे बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या काम है? Sir, Speed change करना. स्पीड चेंज कर। क्या आपको फील हो रहा है कि जब प्रोजेक्टर में ऑब्जेक्ट चलता है उसकी स्पीड चेंज होती है? बात फील हो रही है? Yes. yes, sir. भाई यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा थी, यहाँ आने के बाद स्पीड बहुत कम हो गई, ये तो फील हो गया। इसका मतलब ये भाई साहब तो लग रहा है। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन, जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। ये कर्व में चल रहा है, नॉर्मल लग रहा है। तो बताओ, दोनों चीज लग रही है, बात फील हो गई क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आगे देखो। ओके, आउट ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इवन वन एक्सेलरेशन में भी जीरो, कोई भी एक, स्टिल द कर्वीलिनियर मोशन इज पॉसिबल, व्हिच इज दैट? कोई भी एक जना बताओ, ये सबके लिए फ्री है क्वेश्चन। तो जब tangent Normal yes, axis. sir, tangential अगर 0 हो जाएगा तो ये होगा curvilinear motion. गुड,
वापस सुन लो, आपको बार बार याद करा रहा हूँ मैं, दो एक्सेलरेशन है, नॉर्मल और टेंजेंशियल। ये बार बार इसलिए करा रहा हूँ कि तुम छक्के मारो कल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज, सॉरी स्पीड चेंज, नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज। अब ये करा इन दोनों में से इवन वन एक्सेलरेशन में भी जीरो, स्टिल द कर्विंग मोशन इज पॉसिबल। बताओ कौन सा होगा? AT विल बी जीरो और AN विल बी जीरो, तब भी काम चल जाएगा आपका। बेटा टेंजेंशियल विल बी जीरो, तब भी काम चल जाएगा ना। अगर ओनली नॉर्मल लगेगा तब भी तो टर्निंग हो जाएगी। फील हो रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन टेंजेंशियल जीरो का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओके? आगे बढ़ू? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ, So can you explain, sir? वापस सुनो। बेटा ये पूछ रहा है आउट ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन नॉर्मल, एक है टेंजेंशियल, इवन वन एक्सेलरेशन में भी जीरो, इनमें से किसी को भी जीरो कर दो, स्टिल कर्विलिनियर मोशन इज पॉसिबल। अब तुम बताओ, अगर तुम टेंजेंशियल को जीरो करोगे तो टेंजेंशियल का तो टर्निंग में कोई रोल ही नहीं है, नो रोल इन टर्निंग। ये बात तुम्हें फील आ रही क्या? टेंजेंशियल का टर्निंग में कोई रोल नहीं है। Yes, तो sir. अगर ये भाई साहब जीरो भी हो गए तो भी टर्न हो जाएगा ना। ये भाई साहब जीरो भी हो गए तो एन काम करने लग जाएगा, एन काम करने लग जाएगा तो टर्निंग हो जाएगी। आगे चलो। Yes. एक एक सवाल जो मैं करवा रहा हूँ कर लेना, अगर एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो तो। बाकी तुम लोग रेस्पॉन्सिबल हो, समझदार को इशारा काफी। नेक्स्ट, इस सवाल को पढ़ो, जो भी बताएगा फ्री है, ये फ्री क्वेश्चन है, जिसको भी आता है बताया। ये पॉइंट है, आपने एक प्रोजेक्टर फेंका, आप फेंक रहे हो यू स्पीड से लाइक दिस, आपको पता है मैक्सिमम हाइट का ओनली यू cos थीटा होगा। आपको एक ओ पॉइंट में मुझे बताना है, एट ओ पॉइंट व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। गलत आए तो आने दो। गलत आए तो आने दो। Excuse me, sir. हाँ, सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो u cos थीटा था वो तो पूरी जर्नी में सेम ही रहता है, तो हम o पॉइंट को भी u cos थीटा बोल सकते हैं क्या? बेटा यू cos थीटा इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द स्पीड। ठीक है Okay, बेटा, sir. कोई बात नहीं बेटा। अब इसका तो बताओ, अगर हम g cos थीटा जी cos थीटा और देखो, कोई बोल रहा है मैं बोलूं? सर -3। माइनस। अब ध्यान देना, भी सीरियस है ना, तो ये थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सा अपनी मतलब नेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है मैच खेलने से पहले की। ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, ग्रेविटी तो आपकी इधर लगेगी, ये बात फील हो रही है क्या? Yes, sir. अब आप इस ग्रेविटी की कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट अपोजिट टू वेलोसिटी आएगा। अगर आप देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट हो गया ग्रेविटी का जी cos थीटा, ये कंपोनेंट आ गया जी sin थीटा। ये बात आपको फील हुई क्या? Yes. यानी दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं इस पॉइंट पे, एक एक्सेलरेशन है जी cos थीटा, एक एक्सेलरेशन जी sin थीटा। अब फ्री है सबके लिए, इन दोनों में से कौन सा टेंजेंशियल है, कौन सा नॉर्मल है? Sir, G cos theta is normal. जी cos थीटा इज नॉर्मल एंड जी sin थीटा इज टेंजेंशियल। ये बात सबको फील हो गई क्या? Yes, sir. अब ध्यान देखना, है ना, यहाँ पे तो नेगेटिव लिखना मस्ट है, बिकॉज आपको फील हो रहा है अपोजिट टू स्पीड है। आपको फील हो गया मैंने नेगेटिव क्यों लिखा? बोलो भाई। Yes, sir. अब यहाँ पे लिखो नहीं लिखो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी है। क्यों तुम्हारी मर्जी है? बिकॉज इनका एक ही काम है, क्या काम है? ओनली चेंज द डायरेक्शन। सर इसमें नीचे वाला एंगल थीटा कैसे हुआ? ये नीचे कैसे थीटा हो समझो,
ध्यान दो बेटा, आप एक चीज याद करो, मैंने शायद एक चीज बोली थी किसी टाइम पे, इफ inclined plane is making angle theta with the horizontal, then perpendicular inclined plane will make angle theta with the vertical. ये लाइन आपको याद आ रही है? Yes, sir. बस वही लॉजिक है, इसको पीछे बढ़ाओगे तो कोई एंगल थीटा हो गया ना, पता चल गया? आगे देखो, तो आपको मैंने ये बता दिया किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब तुम्हें फील हो गया इस सवाल को देखने से कि जो भी स्पीड में छेड़छाड़ी होगी उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, बताओ मुझे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जी साइन थीटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो भी डायरेक्शन में चेंजेस होंगे उसके लिए कौन भाई साहब रेस्पॉन्सिबल है? जी cos थीटा। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसी सवाल को आगे लेके जाऊँ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ भाई, सर आपने अभी बोला था कि सर जो an है सर उसका केवल सर चेंज करने का है सर डायरेक्शन, बिल्कुल सही हम पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं। बेटा, एक्चुअली उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो सर्किल में घुमाना है, इसलिए मैंने कहा तुम ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और न्यूमेरिकल में नहीं लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल गलत नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन अगर टेंजेंशियल में डायरेक्शन नहीं ली ना तो स्पीड अप स्पीड डाउन का चक्कर है, सवाल गलत हो जाए, है ना। वहां ले लो तो भी कोई बात नहीं, नहीं ले लो तो भी सवाल गलत नहीं होगा, टेंशन मत। आगे और चलो। सर ये जो आपने u बनाया था सर उसके साथ में सर जो g sin थीटा बन रहा था सर, उसके और y एक्सिस के बीच में भी तो थीटा बन रहा है सर, बनेगा अगर नहीं, हम बिल्कुल उसको आपने सीधा कोई दिक्कत नहीं। अरे ये तो तुम सीधा देखो बेटा, सीधा से एक खींच लो वो ऐसे, वर्टिकली ऑपोजिट। ये खींच लो सीधा सा, अगर तुम्हें कहीं भी कंफ्यूजन हो। अब अल्टरनेट थीटा लगाते जाओ, थीटा 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 थीटा, बात खत्म। अगर कहीं भी डरो ना, घबरा जाओ तो ऐसे कर लो। अब बताओ, अगर तुम ये लॉजिक याद रखोगे तो कोई दिक्कत हो रहेगी? ओके, आगे चलो। Yes. ये तुम लोग ये याद कर लो, जो तुम्हें परेशानी नहीं हो कहीं पे भी थीटा निकालने के लिए, तो ओके, ये भी थीटा हो गया, 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 सही बात है, सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। आगे देखो, अब देखो अगला सवाल मैं चाहूंगा तुम करो। व्हाट इज द an and 88.8? जल्दी करो, सोच के। गलत आने दो, आ रहा है तो डरना मत। सर 80 तो g माइनस जी साइन थीटा। 80 तो माइनस जी साइन थीटा, जो भी बोल रहा है अच्छा बोल रहा है, आई विल अप्रिशिएट। और an जी Sir, देखो बेटा, सबसे पहले सवाल पढ़ो, आपको इस ए पॉइंट पे निकालना है, और कोई ट्राई कर सकता है? सर 80 an माइनस जी। वेरी गुड। सुनो सभी लोग, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी इधर लग रही है, ये बात फील हो रही है क्या सबको? बोलो। अब आप देखो, इस ग्रेविटी का इधर तो कोई भी रोल नहीं है ना, क्योंकि जी cos थीटा करते ही ये तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और ये कौन सी डायरेक्शन है? टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो आपको पता चल गया 80 तो जीरो हो गया, ये आपकी नॉर्मल डायरेक्शन है। नॉर्मल को क्या लिखोगे? माइनस जी। इज इट ओके और नॉट? बोलो भाई, Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि आज का बेस एक ही है। आज क्लास ओवर होने से पहले टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन हमें चैंपियन होना है, और हमें घबराना नहीं। ये नहीं कि कभी एक्सेलरेशन का सवाल आया सर्किल में, हम तो बस एक ही चीज जानते हैं, a=b²r, और तुम भी जानते नहीं, हम वो बच्चे नहीं है। हम जानते हैं सर्किल में टेंजेंशियल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। अभी हम फील ले रहे हैं, कल इनके डेरिवेशन देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। आगे चलूं? एक्सक्यूज मी सर, हाँ भाई, सर ये 80 पे 0 कैसे हुआ था? सुनो, अभी सुनो बेटा, गुड। जो भी पूछ रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और उसका दूसरों को भी भला कर रहे हैं। क्या एक बात पक्का है, इस पॉइंट पे जब पहुंच जाओगी मैक्सिमम हाइट पे,
यहाँ पे ग्रेविटी ये लग रही है और हर जगह ग्रेविटी ये लग रही है, ये बात तो फील होगी। यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ पे ग्रेविटी इधर लग रही है, क्या ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट u cos थीटा की तरफ आएगा क्या? नो सर। नो, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। जब इस ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आया अलोंग द स्पीड, तो पक्का है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। और नॉर्मल मतलब एक्सेलरेशन सर वेलोसिटी की तरफ नहीं आया। नहीं आया ना, तो वेलोसिटी थी यहाँ पे, तो वेलोसिटी यही है। अब इन दूसरी जगह क्या हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो रहे थे, ग्रेविटी के कंपोनेंट हो रहे थे। ग्रेविटी किसी न किसी को सपोर्ट करी थी, इसको करो चाहे इसको, ठीक है। यस सर। गुड, आगे देखो, अब मैं आगे चल रहा हूँ। एक और बेसिक सिचुएशन लेके जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, पढ़ो। अब मैं किसी को पूछ लेता हूँ, चलो एक और कम होगी, बट तो मैं पूछता हूँ किसी से। चलो मैं किसी से पूछ लूँगा। Think oblique projectile motion from ground to maximum height, then reply. In projectile motion out of normal acceleration, tangential acceleration which is constant, which is variable. चलो ये फ्री छोड़ देता हूँ, कोई भी एक जने बता दो। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा और और sir, नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। चेक करो सब मेरे साथ। सर दोनों वेरिएबल होंगे। दोनों वेरिएबल होंगे। सर टेंजेंशियल वेरिएबल होगा और नॉर्मल कांस्टेंट। अच्छा, अब थोड़ी देर सब लोग सोचो, अगर मैं आंसर किसी ने बोला बहुत सारे वेरिएबल, ये सही है, बहुत सारे वेरिएबल, ये सही भी है, एक बार फील करो फिर मैं समझा रहा हूँ। देखो, नॉर्मल का काम है डायरेक्शन बदलना, डायरेक्शन पूरे रास्ते बदल रही है। टेंजेंट का काम है स्पीड में छेड़खानी करना, स्पीड पूरे रास्ते बदल रही है। तो देखो दोनों वेरिएबल हो गए ना, क्या फील हुआ कि सबको? भाई थीटा सब जगह चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे जी कोस थीटा जी साइन थीटा हो रहा है, यहाँ पे देखोगे थीटा वेरी हो रहा है, ये बात फील हो रही है, थीटा सब जगह चेंज हो रहा है। बोलो भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस जगह ग्रेविटी के कंपोनेंट लेते हो जी कोस थीटा जी साइन थीटा, ये हर जगह थीटा तो वेरी होता जाएगा ना, ये बात फील हो रही है आप लोगों को? यस सर। क्योंकि अगर थीटा सेम कर लोगे तो स्ट्रेट लाइन हो गई, जिसमें थीटा सब जगह सेम होता है, और थीटा वेरी हो रहा है तो जी कोस थीटा जी साइन थीटा वेरी हो रहा है, दोनों वेरी हो रहे हैं। अब तो फील हो गया सब लोगों को बहुत सारे वेरिएबल। बोलो ना, बहुत सारे वेरिएबल और नॉट? यस सर। यस सर। बेटा समझो इस चीज को थोड़ा डीपली, तब बैटिंग होगी अपनी। अब ये सवाल है, अब कोई भी बोलो, गलत बोलोगे तो भी अच्छा लगता है, एटलीस्ट तुम बोल रहे हो। बताओ तुम्हारा दिल क्या कहता है? सर इंक्रीज। सर एक आंसर आया इंक्रीज, कोई डिक्रीज ही बोल रहा है, ओनली इंक्रीज को लॉक कर दूं? इंक्रीज। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर थीटा डिक्रीज होता जा रहा है तो कॉस की वैल्यू बढ़ती है। गुड, वेरी गुड। शुरू में आप बोलोगे यहाँ पे इनिशियल लेवल पे जी कॉस थीटा था, अब यहाँ पे जब पहुंच गए तो तुम्हें वैसे पता चल गया जी हो गया वहां तो, एंड ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सो अर्लियर मैग्नीट्यूड वाज लेस और धीरे धीरे इसका इंक्रीज हो गया, तो फाइनली आप क्या बोलोगे, इट विल इंक्रीज। क्या सभी को फील हुआ क्या? बोलो। यस सर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम सब इंटेलिजेंट हैं, अब हम सब इंटेलिजेंट हो गए। यहाँ पे हमें थीटा मार्क करना सिखा दिया गया है, एक एक छोड़ के हम थीटा लगाते हैं। ये जी है, ये जी कोस थीटा है, ये जी साइन थीटा है। अब ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, इनिशियली नॉर्मल जी कोस थीटा था, ये हमें पता चल गया।
cos थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, यानी कुछ भी हो अगर ये g है तो ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 है, यानी ये g से कम ही है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हमें पता चल गया इट विल इंक्रीज। हम आगे कर रहा हूँ, लास्ट 2 मिनट बचे, थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि फिर कल अच्छे सवाल लेने हैं इस पे आज थ्योरी पढ़ा के। एक अच्छा इसका क्या आंसर दोगे? सर डिक्रीज क्यों? सर क्योंकि जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू कम होती है। इनिशियली कितना था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? इनिशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना था? जी साइन थीटा। और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया यहाँ पे तो फाइनल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। 0। अब साइन थीटा में देखो लॉजिक सब लोग, और वैसे भी देखोगे ये जी साइन थीटा से 0 हो गया तो अल्टीमेटली तुम्हें पता चल गया होगा कि आंसर लिखोगे डिक्रीज। बोलो ये बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। पूरा मैंने तुम्हें समझा दिया भाई एक एक चीज पीएचडी करा के। अब गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक भी सवाल कल। आगे देखो, व्हाट इज द साइन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, पॉजिटिव और नेगेटिव? ये तो बता दो। Negative. गुड रीजन, ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, अपोजिट। सबको पता चल गया? वेरी गुड। आपको पता चल गया हमें ऐसा पीछे लग रहा है तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। और सीधी सी बात है नेगेटिव है, आपको पता है स्पीड भी डिक्रीज हो रही है, तो ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन साइन ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। किसी को डाउट है इसमें? नो। चलो तो फिर एक चीज और कर लेते हैं आज, अपने को टाइम मिल गया तो एक छोटा सा काम और निपटा देते हैं। ये वाला पढ़ो, कोई भी बता दो। अभी मैं इन टर्म्स ऑफ थीटा नोट पूछ रहा हूँ, बाद में थीटा पूछूंगा, इसलिए क्या तुम जल्दी 1 सेकंड में बोल जाओ आंसर। व्हाट इज 80, व्हाट इज am? सर 80 is minus g sin theta naught. और am? सर g cos theta naught. सभी लोग चेक करो, दिस आंसर इज परफेक्टली ट्रू। ग्रेविटी लगाई, हमने आपको सिखा दिया, ये एक छोड़ के एक एंगल थीटा नोट, तो ये हो गया जी cos थीटा नोट, ये हो गया जी sin थीटा नोट। इट इज अपोजिट टू स्पीड, इसलिए इसको नेगेटिव लगा दिया। और नॉर्मल में तुम्हारी इच्छा हो तो लगाओ, मत लगाओ, डायरेक्शन तुम्हें अलॉन्ग द इसी डायरेक्शन दिखेगी।